ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण। आत्मा आकाश की भांति है, उसका त्याग और ग्रहण नहीं है। सूत्र 1। मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। यह संसार घड़े की भांति प्रकृतिजन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। 5वें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहाँ न कुछ पाने को है, न छोड़ने को, न राग है, न विराग है, न आसक्ति है, न विरक्ति है, यहाँ तक कि न संसार है न मुक्ति। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उसे ब्रह्म आत्म ऐक्य का बोध हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु पहुंचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढूंढना मूर्खता ही है। पहुंचने पर शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक की मुक्तावस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे वह किस में हो। त्याग, ग्रहण व लय तो दो का होता आवश्यक है, तब एक का त्याग, ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है, वह वही सत्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो फिर किसका किस में लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो। सूत्र 2। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण, न इसका लय है। जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से समुद्र के समान हूँ एवं यह जगत मेरी ही तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी, सब मिट चुकी हैं। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न इसका लय है। ऊपर के उदाहरण में आकाश एवं घट में भी भिन्नता की प्रतीति होती है कि घट एवं आकाश भिन्न तत्व हैं। इसलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, इसका न निर्माण होता है न विनाश। इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न इसका किसी में लय ही होता है। सूत्र 3। मैं सीपी के समान हूँ। विश्व की कल्पना
चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। ऊपर के उदाहरण में समुद्र और उसकी लहरों तरंगों में फिर थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। अतः जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और अधिक स्पष्ट करते हैं कि यह जगत समुद्र व तरंगों की भांति नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु मैं आत्मा सीपी के समान सत्य हूँ एवं इस विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भांति भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है, ऐसा ज्ञान है। सूत्र 4। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका ग्रहण है, न त्याग है, न लय है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में अद्वैत की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई, इनमें भी थोड़ी थोड़ी भ्रांति रह ही जाती है। अतः जनक इस चौथे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ तथा ये सभी भूत मुझ में हैं। ऐसी आत्मा एवं सृष्टि की अभिन्न स्थिति है। ये समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल ही है, वह जल भी वाष्प ही है। केवल आकार भेद से तत्व में भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है। इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। इस अद्वैत को और भी कई उदाहरणों से समझाया जाता है, जैसे सूत और वस्त्र, माला की मणियाँ व धागा, आकाश और उसकी नीलिमा आदि। ऐसा ही सृष्टि एवं आत्मा ब्रह्म का संबंध है। इति अष्टावक्र गीतायां षष्ठम प्रकरणम समाप्तम। 7वां प्रकरण। आत्मा अनंत महासागर के समान है, वह जगत उसकी लहर। सूत्र 1। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे सहिष्णुता नहीं है। पूर्व अध्याय में जनक कहते हैं कि यह विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूँ। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्मस्वरूप हो गया हूँ। फिर ये विचार किससे उठें? विचार मात्र मन के हैं। आत्मा में कोई विचार नहीं है। इसी क्रम में वे आगे इस सूत्र में अपनी मुक्तावस्था का वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो उस अंतहीन महासमुद्र के समान है। इसमें यह विश्वरूपी नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। यह सारा उपद्रव, अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है। समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग है, जो है उसमें संतोष नहीं है, अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है, तो कोई पद के लिए, कोई सम्मान के लिए, तो धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए ही अशांत है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, किंतु मेरे मन में सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ। अतः मैं पूर्णतया शांत हूँ। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है, कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। न मैं हिंसक हूँ, न अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूँ। न संसार छोड़ा, न संन्यास ग्रहण किया, न पश्चाताप करता हूँ, न क्षमा याचना, न त्याग का आग्रह है, न ग्रहण का। यही
आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूँ। सूत्र 2। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि। व्याख्या। जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगे उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं, तो उनसे न समुद्र की कोई वृद्धि होती है न कमी। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाओं, कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठें या मिटें, मैं आत्मरूप होने से मेरी न कोई वृद्धि है न हानि है। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है, न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। फुग्गे की तरह फूलता वह पिचक जाता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। यह सारा पाखंड पूजनीय और पूज्य बनने के लिए करते हैं। वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित होते हैं। जनक कहते हैं कि हे गुरु, मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः मेरी न वृद्धि है न हानि। सूत्र 3। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूँ। इसमें यह संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले इस कल्पना को, ब्रह्म को ही मैं वास्तविक समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप से समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। यह सारे विक्षेप मन के कारण थे। आत्मरूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। सूत्र 4। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। यह मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है तथा इंद्रियों की सहायता से इन्हें भोग कर तृप्त होता है। शरीर नहीं रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है। इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। ये ही कर्ता और भोगता हैं, ये ही विषयों का भोग करते हैं। मैं इनसे परे आत्मस्वरूप हूँ जो न करता है न भोगता। अतः इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। न आत्मा विषयों में है और न ये विषय उस अनंत निर्दोष आत्मा में हैं। इसलिए मैं आत्मा होने से सदा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन व शरीर की है, मेरी नहीं। इसलिए मैं स्पृहा मुक्त हूँ, मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं स्थित हूँ। सूत्र 5। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किस में हो। जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए यह समस्त संसार इंद्रजाल की भांति माया एवं ब्रह्म दिखाई देता है। यह माया जाल मन और इंद्रिय को ही प्रभावित कर सकता है जिसमें अज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह इससे प्रभावित नहीं होती। वह इस सारे खेल को दृष्टा होकर देखती है। जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस इंद्रजाल को सत्य समझता था, जिससे हेय और उपादेय, अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं करता था। अब मुझे आत्मबोध हो चुका है, जिससे अब मैं अपने को इन सब से परे आत्मस्वरूप मानता हूँ। इसलिए यह संसार मुझे इंद्रजाल से अधिक महत्व का ज्ञात नहीं हो रहा है। अब मैं इससे अप्रभावित हूँ। इसमें हेय की
तथा उपादेय की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सब कल्पनाएं ही व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष ही नहीं रहा, फिर कल्पना किसकी की जाए। इस संसार में न कुछ पाने को है न छोड़ने को। भोग और त्याग भी दोनों कल्पनाएं हैं जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। हेय और उपादेय, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि की सारी कल्पनाओं के पीछे प्राप्ति की वासना ही है। जब वासना ही नहीं रही तो ये भेद अपने आप छूट गए। अब मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ, कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। इति अष्टावक्र गीतायां सप्तमं प्रकरणं समाप्तम। 8वां प्रकरण, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। सूत्र 1। इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बंध है। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को तत्वबोध हो गया। अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों के द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उसमें भी खरे उतरे। अष्टावक्र इनसे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं, हे जनक, यह बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न यह चित्त है। यह चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इससे समस्त संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। जो जो उसे प्राप्त होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है, एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख दुख होता है। योग वाशिष्ठ में भी कहा है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। बाहर कर्म जगत जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल हैं तो विचार उसके तने व शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने पर कोई परिणाम नहीं होता। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है, तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है
एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंद है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही मन है। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता। केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगे शांत होती हैं। इसी प्रकार वासना क्षय से भी मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, न उसके विचार, बल्कि यह वासना ही बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो या त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही बंधन हैं। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है। उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिज्ञ कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कम समझा गया। एवं साक्षी तल पर तो विरले ही पहुंचते हैं, विरले ही पहुँचे भी हैं। इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुँच के बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूढ़ तो कर्म में ही उलझ कर रह गए। वे आचरण, सदाचार, कर्म कांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए। अष्टावक्र इन सबको बंधन कहते हैं। सूत्र 2। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो बंध के कारण ही मोक्ष है, अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं हैं, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वह विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वह अच्छे और बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वह क्रियाशील होता है तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, यह पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह बाह्य जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाह्य जगत में जो कुछ और जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है, वैसे ही बाह्य जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही भ्रम है। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्त वृत्तियाँ हैं, न कि बाह्य जगत। अध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है।
इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि वह भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है। मैं पुनः कहूँगी कि मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि मोक्ष क्या है? चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छाएं, न विचार, न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार हैं एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वह भी कामना वासना की लहरें ही हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की, कामना ही है। अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है और अचाह की अवस्था ही मुक्ति है। अचाह की अवस्था ही मुक्ति है। अचाह की अवस्था ही मुक्ति है। सूत्र 3। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। पहले और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इसमें वे सार रूप से एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंध है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही न हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा, वह अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हों, स्वर्ग की हों अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि यह चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है, तो फिर ये चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, सावधिक ही हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है, किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं। फिर उसमें वासना के बीज भी कैसे रह सकता है? इति। शेष अगले भाग में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।